कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मेरा दिल उस वक्त जो है बार उठा है जब मैंने कल एक प्राइवेट अस्पताल के हालात देखे, तो मैं मजबूर हो गया कि मैं आज ये वीडियो बनाकर अपलोड करूं। और इतने सख्त तरीन अल्फाज में इस वीडियो में आज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो हालात हैं, हम जो है दिन रात राग लाते रहते हैं। हमारे मसीहा हैं, डॉक्टर्स हमारे मसीहा हैं, सारे एक जैसे नहीं है, हाथ की पांचों उंगलियां जो बराबर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद इस तरह की है कि हम उनको मसीहा नहीं, उनको कसाई कहें तो गलत नहीं होगा। ये लोग गरीब आदमियों का, मजदूरों का जो है जेब काटते हैं, उनकी चंद पैसों के लिए ये अपने दीन ईमान को फरोख्त कर देते हैं। इनके जमीर मुर्दा हो चुके हैं। कल मैं एक हॉस्पिटल के अंदर गया, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, वहां पे जो गरीब और मजदूर बंदा था, उसका बच्चा था, एडमिट था, और 11-11 हज़ार रुपये उससे बटोर रहे हैं ये डॉक्टर्स, प्राइवेट अस्पताल वाले, सिर्फ एक दिन के लिए। वो बेचारा किधर जाए, वो क्या करे? सिविल अस्पताल में जाने के लिए उसके ये कहा गया कि हमारा आपके बच्चे को कुछ हो जाता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं। वो बेचारा वालिद परेशान बेबस और होकर वहां पे उसने बच्चे को दाखिल किया हुआ। 60 से 70 हज़ार रुपया वहां पे लग चुका है। वो बच्चे को ट्रीटमेंट इस तरह की, वो बच्चे को रेड सेल्स की इसकी कमी है, तो 6 बजे फ़ोन किया जाता है उसको कि आप जो है रेड सेल का बंदोबस्त कर लें, नहीं तो आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो वो बेचारा घर से उठ के भाग के आया कि आके उसने ब्लड का इंतज़ाम किया। पूरा दिन वो धक्के खाता रहा ब्लड के लिए कि कहीं से ब्लड का इंतज़ाम हो जाए, और आखिर जब उसको नहीं मिला तो एक दोस्त के रेफरेंस के ज़रिए वो मेरे पास आया। तो खैर मेरा उसके साथ जो ब्लड था वो मैच हो गया था। और 3 बजे जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने क्रॉस मैच के लिए मुझसे सैंपल लिया और ये कहा गया कि 6:30 बजे आप जो है आएंगे तो आपका ब्लड निकलेगा। तब इमरजेंसी नहीं थी, डॉक्टर का ये कहना था सुबह 6 बजे के बहुत इमरजेंसी है, वरना बच्चे को कुछ भी हो सकता है। और 3 बजे जो है ब्लड सैंपल दिए जा रहे हैं और फिर से टाइम दिया जा रहा है कि आप जो है 6:30 बजे आए। और उस ब्लड सैंपलिंग के 3300 रुपये अलग से चार्ज किए गए और ब्लड टेस्ट करने के 750 रुपये अलग से चार्ज किए गए उस बेचारे गरीब उस वालिद के, जिसका बच्चा जो है ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वहाँ उस अस्पताल में लड़ रहा था। और फिर 6:30 बजे हम जब गए तो उसको कहा जाने लगा कि हमारे बस में हमें समझ नहीं आ रही, तो आप इसे किसी और अस्पताल में अगर लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेके जाएं। तो भाई अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने पहले जो है उससे 50-60 हज़ार रुपया किस चीज़ का लिया, वो ब्लड किस लिए उसका सैंपल लिया, 3300 रुपये किस चीज़ के लिए और 750 रुपया किस चीज़ का लिया। जब हम वहाँ पे वापस गए तो उनका ये कहना था जी अभी जो है डॉक्टर साहब आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे ब्लड लेना है या नहीं। तो खैर मुख्तसरन यह कि 11:30 बजे जो है ब्लड लिया गया और उसके बाद उस बच्चे के वालिद के साथ क्या हुआ क्या नहीं वो मैं नहीं जानता। इस तरह के कई वाक़यात जो है, चूँकि मैं मेडिकल बीट भी कर चुका हूँ, तो इस तरह के कई वाक़यात हमने देखे। सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो वहाँ पर रश बहुत होता है, सहूलियात का बहुत ज़्यादा भुगतान है। डॉक्टरों की अगर बात करें तो एचओ जो है वो वहाँ पे बैठे होते हैं, एमओ या पीजीआर और दीगर सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो इन्हीं प्राइवेट अस्पतालों में जाकर जो है ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ पे बारी बारी फीसें वसूल करते हैं, वहाँ से अलग से फीस वसूल करते हैं जो सरकार गवर्नमेंट की जानिब से 1.5-1.5 2-2 लाख रुपये 4-4 लाख रुपये इनकी तनख्वाहें वो वसूल करते हैं। और फिर बाहर जाके भी गरीब लोगों की ये जेबें काटते हैं, उनके पेट काट कर ये अपनी जेबें भरते हैं, अपने घर अपनी कोठियाँ अपने कारें बनाते हैं। इसके अलावा यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि हर अस्पताल के बाहर 8-8 10-10 मेडिकल कंपनियों के जो मेडिकल रैप्स हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं, नुमाइंदे खड़े होते हैं, वहाँ से अलग से कमीशन, और जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनसे अलग से कमीशन। सिविल अस्पताल गुजरांवाला की अगर बात करें तो 10 से 12 ऐसे बंदे उन्होंने अपने जो एजेंट माफिया वहाँ पे खड़ा किया हुआ है, जो लोगों को लेके जाता है वहाँ पे टेस्ट, अपना कमीशन अलग से, डॉक्टर्स का कमीशन अलग से, ऐसे ही जो मेडिकल कंपनियाँ हैं वो अपना कमीशन अलग से, ऐसे ही नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनको दे दी जाती। लेकिन जब माशरे में हम जितनी इज्जत करते हैं इन लोगों की, कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो हमने सूरत हाल देखी, वो हमारे ये जो हीरोज़ हैं इनसे बढ़कर भी बड़े हीरोज़ थे जिनके हमने नाम नहीं लिए, जिनको हमने देखा नहीं, जिनको हमने सुना नहीं। हम इनकी राग लाते रहे कि हमारे डॉक्टर्स हमारे हीरो हैं, हमारे डॉक्टर्स हमारे हीरो हैं। लेकिन ये कैसे हीरो हैं कि जो गरीब और जो मज़दूर लोग हैं, जो पिसे हुए हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं हो तो बेचारा अपने प्यारों को खो देता है पैसों की वजह से, पैसे नहीं ना होने की वजह से इन अस्पतालों में, महंगे तरीन अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकता। ये हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि कोई ऐसा अस्पताल भी बनाया जाए जहाँ पे अगर किसी अमीर का इलाज भी हो रहा है तो वहीं पर किसी गरीब का इलाज भी हो। जो हुकूमत की जानिब से जो इंसाफ कार्ड जारी किया गया था कि जिसके ऊपर जी आप फ्री में फला अस्पताल से जाके इलाज करवा सकते हैं, और यकीन जानिए कि उसके बाद से अभी तक वहाँ पर उस कार्ड से किसी एक
का भी इलाज नहीं हो रहा। ये लोग किस तरह से ये लोग, मुझे नहीं पता किस तरह से मुर्दा ज़मीर हैं ये लोग, इन लोगों ने अपने अल्लाह को जवाब देना या नहीं देना। मरने के बाद इनको ये पैसा काम नहीं आएगा, ये दौलत काम नहीं आएगी। हाँ, उन लोगों की आहें और सिसकियाँ ज़रूर काम आएंगी कि जिनके पास पैसे नहीं होते और इन लोगों की वजह से, इन लोगों की फ़ीस ना भरने की वजह से वो अपने प्यारों को खो देते हैं। ये किस तरह की कसाई हमारे मुआशरे में बस चुके हैं। हम क्या करें, हम किस तरफ को जाएं, किस तरफ को हमारा ये माशरा जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों को हम मसीहा कहते हैं कि वो लोग किसी माशरे में अपने ही बहन भाइयों को जो है पैसे ना होने की वजह से उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं हमारे माशरे में। मैं आपको मिसाल देता हूँ, गुजरांवाला के एक बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर असद इम्तियाज़, NGO चला रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं दिन रात। मैंने देखा है कि वो कभी किसी गरीब के घर पे खाना पहुँचा रहे होते हैं, कभी वो जो है दरख्त लगा रहे होते हैं, कभी वो ईद के गिफ्ट कर रहे होते हैं, कभी वो किसी बट्टे वाले के पास जा रहे होते हैं और उनके क्लिनिक पर आने वालों को भी वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। और ऐसे लोग भी हैं कि जो हमारे माशरे में, जिनकी वजह से कितने लोग अपने प्यारों को खो चुके हैं। उन लोगों के सिर्फ हकदर्मी ये थी कि उनकी फ़ीस अदा नहीं कर सके ये लोग। बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते, ज़ोरे बाजू से ख़त्म नहीं कर सकते, तो दिल में तो बुरा जानिए, रोकने की भी कोशिश करते हैं। अपनी ज़ुबान से इन लोगों को ये कहेंगे कि खुदारा मेरे हाथ जुड़े हैं आपके सामने कि इन लोगों के ऊपर रहम करो। ये लोग दुआएं देंगे अगर आप इनके काम आएंगे, नहीं तो इनकी आहें और सिसकियाँ कब्र तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आज के प्रोग्राम से VOP उर्दू से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।